स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स हमारे अनदर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अल्कीन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स मतलब इस वजह से हम इनको कह रहे हैं बिकॉज दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट, क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं विद हैलोजेंस। ये इसके चंद मेंबर यानी कि इसके फर्स्ट जो 4 मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट, वो हैलोजेंस के साथ मिलकर ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए हम अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और अब बात करते हैं इसकी नेचर में एग्जिस्टेंस की, यानी कि इसकी अक्रेंस के बारे में कि अल्कीन जो है वो हमारी कुदरत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। अल्कीन सबसे पहले तो अल्कीन कि वेरी रिएक्टिव, ठीक है, वेरी रिएक्टिव है, मीन अल्कीन की निस्बत वेरी रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव चीज़ें जो हैं वो हमें सेल्डम ही फ्री स्टेट में मिलती है, यानी बहुत कम हम सेल्डम इन फ्री स्टेट, हमें ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, किसी न किसी के साथ ये जुड़े हुए होंगे। पहली ये बात। दूसरी बात कि जो लोअर अल्कीन्स हैं ना, हमारी लोअर अल्कीन्स, वो कुछ हमें ऑलमोस्ट इन माइन्यूट क्वांटिटी लोअर अल्कीन्स हमें इन कोल गैस में मिल जाती है, लेकिन माइनर सी क्वांटिटी, माइन्यूट सी। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 इसका नेचुरल सोर्स है कि ये नेचुरल गैस में भी होती है। नेचुरल गैस जिसमें हमने अभी पढ़ा मीथेन 85% होती है, लेकिन इस नेचुरल गैस में ये सिर्फ 20% तक होती है। इसके अलावा हम पेट्रोलियम की, हम चाहें तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग से भी, पेट्रोलियम इसकी जब हम क्रैकिंग कर देते हैं तो उससे भी हमें मोस्टली जो है वो अल्कीन्स ऑब्टेन होते हैं। अब यहाँ पे मुराद ये क्रैकिंग क्या है, तो क्रैकिंग मीन बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में जब अंडर प्रेशर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो डेट इज कॉल्ड क्रैकिंग। उसमें जस्ट डिकम्पोजिशन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, तो इस तरह से भी हमारे पास अल्कीन्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लैब में हम अल्कीन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्कीन इन द लेबोरेटरी इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स फैमिली को आप जानते हैं, हैविंग द फंक्शन ग्रुप ROH। एंड डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखते हैं जी कि हम अल्कोहल्स में से वाटर को रिमूव करके किस तरह से डबल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं और अल्कीन्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3CH2OH, that is the ethyl alcohol. When ethyl alcohol is reacted with H2SO4 means sulfuric acid at the temperature 180 degrees centigrade and heat, first this sulfuric acid will decompose and attach bisulfate ion with the CH3CH2। उसके साथ हाइड्रोजन सल्फेट भी हम कहते हैं या बाइसल्फेट भी कहते हैं, OSO3H। तो ये बन जाएगा हमारे पास इथेन से बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इसका क्या नाम है? यस, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो मज़ीद जब हम हीट करेंगे हम तो डिकम्पोज हो जाएगा CH
2 डबल बॉन्ड CH2 में और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास देखें इथाइल अल्कोहल से हमने एक इथीन बना ली, इथीन इथाइल अल्कोहल से। बाज़ दफ़ा इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस, हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, तो हम कहेंगे बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid at temperature 180 degrees centigrade. Another method of the preparation of alcohol is dehydrohalogenation of alkyl halide is another method of the preparation of alkene. अब alkyl halides आप जानते हैं फंक्शन ग्रुप RX को कहते हैं, और यहाँ पर D से मुराद है रिमूवल, हाइड्रो से मुराद हाइड्रोजन, ठीक है, और हैलोजन से मुराद हैलोजन्स, क्लोराइड या ब्रोमाइड या कुछ भी। यानी हम अगर अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन भी और एक हैलोजन भी निकालें तो वहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है और इस तरह से अल्कीन्स बन सकती हैं। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक, ये आपने हमेशा याद रखना है कि डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन हमेशा अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज इथाइल ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया हमने और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम अल्कोहलिक KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है जी, तो क्या बनेगा देखते हैं। हमारे पास एक तो बनेगा CH जो हमारा अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में ये पोटेशियम जो है वो ब्रोमाइड के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो साथ में बन जाएगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद हमारा एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज हुआ और ये OH, ये हमारा बन जाएगा वाटर। ठीक है, अभी क्योंकि 10th के लेवल पर रिएक्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं होता, FSC में इंशाल्लाह आप स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड से यानी इथाइल ब्रोमाइड से हमारे पास इथीन बन गई। तो इसमें भी आप ये ध्यान में रखेंगे कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। दिस वाज द 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स इन द लेबोरेटरी। नाउ लेट्स डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो इसी लिहाज से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर जो अल्कीन का है, जैसे कि इथीन, वो एक कलरलेस गैस होती है। ठीक है, ये कलरलेस गैस होती है लेकिन एक प्लेजेंट ऑर्डर के साथ, विद प्लेजेंट यानी खुशगवार सी इसकी स्मेल होती है, विद प्लेजेंट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कहते हैं स्मेल को। उसके बाद है कि ये भी नॉन पोलर्स होते हैं, अल्कीन्स की तरह ये भी नॉन पोलर्स हैं। जाहिर सी बात है, नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि कार्बन और जैसे लेट्स सपोज इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर है तो इसलिए ये इनसॉल्युबल हुए किसमें? वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली हम गेस कर लेते हैं क्योंकि मेन है तो ये हाइड्रोकार्बन ही ना, तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम ही होती है। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट मेंबर इथीन है वो लेस डेंस होता है, लेस डेंसर होता है हवा से थोड़ा हल्का होता है। ठीक है जी। नंबर 4th प्रॉपर्टी इसकी है कि ये भी फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल तो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, फ्लेमेबल है ये, लेकिन दे मेक मोर स्मोकियर फ्लेम, ये भी जलते हैं लेकिन इनका जो फ्लेम होता है वो ब्लैक सूट ज्यादा क्रिएट करता है एज कंपेयर टू अल्केन्स। अब इसकी वजह ये है, हालांकि अल्केन्स में आप मीथेन ले लो, इथेन ही ले लें, CH3 ले लें, ये अल्केन है और ये अल्कीन है। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन इसका जो फ्लेम है वो कम स्मोकियर होगा और इथीन का जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इसका
फ्लेम मोर स्मोकियर होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, क्योंकि इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारे पास जो है वो ऑक्साइड्स के अलावा भी अनबर्न जो कार्बन है वो ज़्यादा लिबरेट होगी, विच गिव अ स्मोकियर टच टू द फ्लेम। ठीक है जी। उसके बाद है हमारी ये लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कि लाइकवाइज अल्केन के भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं होमोलोगस सीरीज में तो नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स।